भक्तों, भोले भंडारी के चमत्कार उनके भक्तों से कभी छिपे नहीं हैं। हालांकि अभी भी कई लोग उनके रहस्यों से अनजान हैं, जो कभी उन्होंने माता पार्वती के साथ साझा किए थे। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो पाठ पढ़ाए थे, वे मानव जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को कुछ प्रमुख रहस्यमयी बातें बताई थी, जिसे समझ लेने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुने। शिव ना प्रकाश है और ना ही अंधकार है। शिव वह शून्य भी है और पदार्थ भी। वह समस्त ब्रह्मांड है। शिव शक्ति के स्रोत है। वह शक्ति का हिस्सा है और खुद ही शक्ति भी है। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव पुराण में बताया है, शिव और शक्ति का मिलन ही परमात्मा है। शिव पुराण के मुताबिक माता पार्वती सती का ही अवतार है। राजा हिमावत और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी। पार्वती के जन्म पर नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि वह भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। बड़ी होने पर पार्वती की शिव के प्रति भक्ति बढ़ती ही गई। कई सालों की तपस्या और बाधाओं को पार करने के बाद शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। एक बार मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है और मनुष्य का सबसे बड़ा पाप क्या है। भगवान भोलेनाथ ने इसका उत्तर संस्कृत श्लोक में दिया। भगवान शिव ने कहा, नास्ति सत्यात् परो नानृतात् पातकम परम। दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव ने पार्वती मां से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। सबसे बड़ा पुण्य मान सम्मान कमाना और सदा सत्य बोलना है और सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, ऐसा भगवान शिव ने पार्वती को बताया। जो मानव करता है वह सबसे बड़ा पापी है। मानव को अपने जिंदगी में हमेशा ईमानदार एवं सत्य वचन बोलना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती मां को बताया कि मानव को परिश्रम करने के साथ खुद का मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए। मानव को हमेशा अपने कृत्यों और व्यवहार पर खुद ही नजर रखनी चाहिए। किसी को भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से गलत हो। भगवान भोलेनाथ
माता पार्वती के अनुग्रह पर यह भी बताया है कि आदमी को क्या क्या नहीं भी करना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि किसी को वाणी से, कर्म से और विचार के माध्यम से पाप नहीं करना चाहिए। ना तो वाणी से, ना तो कर्म से और ना तो विचार से कोई पाप नहीं करना चाहिए। यानी पाप पूर्ण कर्म नहीं करने चाहिए और विचारों और वाणी में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसे कर्म जो पाप युक्त हों, ऐसे कर्म को नहीं करना चाहिए और आप अपने वाणी और विचार में शुद्धता रखें। अशुद्ध भाषा, अशुद्ध बोल, अशुद्ध विचार ना करें। मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है, इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि मनुष्य जो कर्म करता है उसी के अनुसार फल पाता है, इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। भोलेनाथ ने आगे बताया, माता पार्वती को मोह ही समस्त समस्याओं की जड़ है। मोह माया आपके सफलता के रास्ता में बाधा उत्पन्न करती हैं। जब आप दुनिया की सभी तरह की मोह मायाओं से मुक्त हो जाते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आखिर इस मोह माया से बचने का उपाय क्या है? भगवान शिव ने पार्वती माँ को यह भी बताया, सभी तरह के माया जालों से बचने का केवल एक उपाय है कि मानव शरीर की क्षण भंगुरता को समझा जाए और अपने मस्तिष्क को उसी अनुसार ढाला जाए। यानी कि भगवान भोलेनाथ ने बताया कि मनुष्य ये समझ जाए कि आपका शरीर नाशवान है, ये क्षण भंगुर है, ये आपका शरीर हमेशा नहीं रहेगा और इसी अनुसार आप अपने दिमाग में रखें कि हमारा शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हम अपने मन से, वाणी से, कर्म से ऐसा कर्म करें जिससे किसी प्रकार का पाप ना हो, किसी का हित ना हो। ऐसा भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया। इस एक चमत्कारिक मंत्र से बदल जाएगी आपकी जिंदगी। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि मृग तृष्णा सभी कष्टों का एकमात्र उपाय है। मानव के एक के बाद दूसरी चीजों के पीछे भागने के बजाय ध्यान में मन लगाना चाहिए। जो भोलेनाथ ने कहा मृग तृष्णा है, हमेशा मानव किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है। उसको किसी चीज के पीछे भागने के अलावा ध्यान में मन लगाना चाहिए। कर्म के चक्र और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि जब भी आपको मौका मिले आप ध्यान में मन लगाइए, परमात्मा से कनेक्ट होइए, परमात्मा का ध्यान लगाइए, परमात्मा को स्मरण कीजिए, परमात्मा को ध्यान लगाकर अपने मन मस्तिष्क में परमात्मा का चित्र बैठाइए। अब परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कीजिए। जब आप ध्यान लगाएंगे परमात्मा से आप जुड़ेंगे और परमात्मा आपकी मनोकामना को पूर्ण होंगे। आपको परमात्मा आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे, क्योंकि जब आप उनको स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे तो परमात्मा आपका ध्यान रखेंगे और आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। आपकी जो समस्याएं होंगी वो दूर कर देंगे।
आपको सारी खुशियाँ प्रदान करेंगे। आप सदा खुश रहेंगे, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपको सुख समृद्धि वैभव मिलेगा। लेकिन इसके लिए जब भी आपको मौका मिले, आप उस परमात्मा को स्मरण कीजिए और ध्यान लगाइए। मन वचन और कार्य, मन से, वचन से और कर्म से किसी के प्रति गलत मत कीजिए। हमेशा अच्छे विचार रखिए, हमेशा अच्छे कर्म करिए, क्योंकि ये जो संसार है मृतलोक, यह कर्म भूमि है। यहाँ जो भी पैदा हुआ हो बिना कर्म के नहीं रह सकता। चाहे आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप ये सोच लेंगे कि हमारा शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, एक दिन यह चला जाएगा और जो भी हमारे साथ जाएगा सारा रुपया पैसा यहीं रह जाएगा, आपकी सारी संपत्ति प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी, आपके साथ केवल आपका यश अपयश जाएगा। जब आप यह मानकर चलेंगे तो फिर आप गलत कर्म नहीं करेंगे, और अगर गलत कर्म नहीं करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो आपको परमात्मा अच्छा फल देगा और आप खुशी रहेंगे, आपका जीवन सुख समृद्ध पूर्ण रहेगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।